सतपुली में यूकेडी का महासदस्यता अभियान, रोजगार और सेवा नियमावली की मांग को लेकर सचिवालय घेरा। पूर्व कैबिनेट मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का आज लंबी बीमारी के बाद निधन। अल्मोड़ा में विकास प्राधिकरण के खिलाफ हर मंगलवार को धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक बड़ा राजनीतिक धमाका करते हुए अपना भारी शक्ति प्रदर्शन किया है। यूकेडी के विशाल सदस्यता अभियान के दौरान आज क्षेत्र की सियासत में उस वक्त बड़ा उलट फेर देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मंडल प्रभारी दिग्मोहन नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों ने आपका साथ छोड़कर उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थाम लिया। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती की मौजूदगी में हुए इस महासदस्यता अभियान को क्षेत्र में दल के बढ़ते जनाधार के रूप में देखा जा रहा है। नहीं, काफी कार्यकर्ता नहीं आए। गढ़वाल मंडल का पूरा आम आदमी पार्टी का विलय हो गया आपके साथ, दिग्मोहन जी के साथ पूरा जो है उनके नेतृत्व में 210 आदमियों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया। और ये दल के लिए तो है ही, लेकिन इस राज्य के लिए शुभ संकेत है कि तमाम वो लोग जो पहाड़ के प्रति, इस राज्य के प्रति जो जिनकी पीड़ा है, उत्तराखंड क्रांति दल में आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं है पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस दिन उत्तराखंड का आम जनमानस, बुद्धिजीवी से लेके, बच्चों से लेके, रिटायर से लेके, हमारे भूतपूर्व सैनिकों से लेके, मेरी मातृशक्ति से लेके, रोज जो है उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन कर रहे हैं। और निश्चित है कि 1994 के दशक में जो आंदोलन चला था, उसी आंदोलन के तर्ज पे आज उत्तराखंड क्रांति दल को जो है विधानसभा तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण उत्तराखंड का आम जनमानस एक हो चुका। आम आदमी पार्टी से दिग्मोहन नेगी जी आज यूकेडी में शामिल हुई है। वो पिछली बार विधायक का चुनाव भी लड़े थे और वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज उनके साथ सैकड़ों लोगों ने आज यूकेडी की सदस्यता ली है। और यूकेडी की का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और निश्चित आने वाले समय में यूकेडी, चौबट्टा खाल और ये आपकी पौड़ी सभी सीटों में राष्ट्रीय पार्टी को करारी टक्कर देने वाली है। ठंडे बस्ते में कुछ नहीं है, हमने कुछ दिनों का समय दे रखा है इनको। हम फिर दोबारा अभी कल पौड़ी एसएसपी से इस मामले में मिलेंगे। उनको जो उसकी जो पीएम रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और जो पूरा थाने में जो थाना अध्यक्ष था जिनने उसके साथ मारपीट की, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उसको नौकरी से बर्खास्त करने की मांग करेंगे। ये बहुत सारे मुद्दे बहुत हैं। जैसे अभी आपने कहा कि 5 बार उनके पिताजी विधायक रहे, 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। और समस्याओं का तो अगर देखें तो अंबार लगा हुआ है। तो हम जन मुद्दों पे जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उन पे लगातार काम कर रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ। देखिए, हमारे जो विधानसभा है, हमारा जो क्षेत्र है रखनी खाल और हम बीरू खाल नहराना की बात करें तो बहुत व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। स्वास्थ्य का तो नामो निशान नहीं है वहाँ पे, बहुत बुरी स्थिति है स्वास्थ्य की अगर आप देखें तो। देखिए, हमारी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और मजबूत इस तरह से हो रही है कि 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, दिग्मोहन नेगी जी भी जुड़े और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि 2027 में हम मजबूत स्थिति में हैं। देखिए, मुद्दे, हम कार्यकर्ता हैं, मुद्दे उनके भी वही हैं। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और लगातार हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। वो केंद्रीय कार्यकारिणी डिसाइड करेगी क्या करना है, हम किसको टिकट देंगे, क्या है क्या। देहरादून में आज अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन संघ उत्तराखंड से जुड़े सैकड़ों डिग्रीधारी युवाओं ने सचिवालय का रुख किया और जोरदार घेराव प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लैब टेक्नीशियनों का आरोप है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के बड़े बड़े दावों के बीच अस्पतालों में पद खाली पड़े हैं, लेकिन प्रशिक्षित और डिग्रीधारी युवा सड़कों पर बेरोजगार घूमने को मजबूर है। देखो, पहले तो समस्त मीडिया बंधुओं का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो मांगे हैं ये बहुत पुरानी मांगे हैं। 26 वर्ष हो चुके हैं और राज्य में आज तक डिग्रीधारी लैब टेक्नीशियनों के लिए कहीं भी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी संस्थानों में, जिसका दंश सभी युवा झेल रहे हैं। कई उसमें उम्र दराज हो चुके हैं, जिनकी उम्र आयु सीमा पार कर चुके हैं अपनी। और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमें कई सारी उम्मीदें थी कि सारे लोगों का सही होगा, सही ढंग से नौकरियां मिलेंगी, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है।
आगे हमारा आज सचिवालय कूच का प्रोग्राम है। इस बार हम सचिवालय कूच करेंगे और उसके पश्चात हम लोग अगर हमारी वार्ता सही ढंग से हो जाती है तो ठीक, नहीं तो हम इसके लिए अनिश्चितकालीन धरने के लिए जाएंगे। पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, हमारा जो है पिछले 26 सालों में हमारे लिए कोई भी सेवा नियमावली नहीं बनाई गई है। सेवा नियमावली नहीं बनाए जाने के कारण आज हमारे जो है हजारों के संख्या में जो है BSc MLT डिग्री धारक बेरोजगारी का दर्ज लेने के लिए मजबूर है। आप देख रहे होंगे सर, हमारे संकल्प जितने भी कैडर हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो जो है रेडियोलॉजी हो, चाहे अन्य जो है संवर्ग, उन सब में नौकरी का प्रावधान है। सिर्फ लैब टेक्नीशियन ऐसा संवर्ग है जहां नौकरी का अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया सरकार के द्वारा। 2015 में पैरामेडिकल काउंसिल बन गई और जब 2015 में 11 कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज उत्तराखंड के अंदर 80 से ज़्यादा पैरामेडिकल कॉलेज हैं। हमारा दुर्भाग्य आप साहब देखिए कि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, BSc MLT डिग्री धारक हैं सारे, और इतने सालों से संविदा, कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्राइवेट में अपनी जो है नौकरियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यवस्था को चलाने में हम लोगों का एक अहम योगदान है। उत्तराखंड और देश की राजनीति से आज एक बेहद दुखद करने वाली खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। देहरादून के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी ईमानदारी, बेदाग छवि और कड़े प्रशासनिक फैसलों के लिए प्रसिद्ध खंडूरी जी के निधन से पूरे देश और राजनीतिक जगत के साथ साथ सैन्य महकमे भी शोक की लहर दौड़ गई है। हरिद्वार में शनिवार को गंगनहर में नहाने के दौरान डूबे पौड़ी के एक युवक का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हादसे के बाद से ही जल पुलिस और गोताखोरों की टीमें लगातार नहर की उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय विजेंद्र पोखरियाल पौड़ी से हरिद्वार अपनी मंगेतर से मिलने आया था, लेकिन जटवाड़ा पुल के पास नहाते समय पैर फिसलने से यह दर्दनाक हादसा हो गया। युवक की तलाश में जटवाड़ा पुल से लेकर रानी पुल झाक तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा से जन सरोकारों और एक अनोखे लेकिन बेहद अडिंग आंदोलन की खबर सामने आ रही है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर अल्मोड़ा के वरिष्ठ नागरिकों और स्थानीय जनता ने गांधी पार्क में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। दर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक सरकार इस जनविरोधी प्राधिकरण को समाप्त करने का लिखित शासनादेश जारी नहीं कर देती, तब तक उनका यह आंदोलन हर हफ्ते इसी तरह चलता रहेगा। जैसा कि आपको विदित है कि सर्वदलीय समिति के अंदर सभी सीनियर लोग विकास प्राधिकरण हटाओ के लिए हम लोग लगभग 8 साल से बैठे हुए हैं और सैद्धांतिक रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी माना कि विकास प्राधिकरण पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार गलत है। उनके द्वारा इसको सस्पेंड किया गया, मगर हम लोग की मांग है कि सस्पेंड न करके इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, क्योंकि पहाड़ में छोटे छोटे प्लॉट होते हैं और विकास प्राधिकरण का मानक ऐसे होते हैं कि भवन बनाना बड़ा संभव नहीं हो पाता है। आदमी को परेशानी नक्शा पास कराने में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बिना बैंक लोन के मकान बनाना पहाड़ में वैसे भी संभव नहीं है। तो हमारी मांग यही है, सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि विकास प्राधिकरण जल्द से जल्द समाप्त करें। सभी लोगों की मांग यही है। संघर्ष बैनर तले लगातार 2017 से यहाँ पर प्राधिकरण को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सभी संगठन के लोग यहाँ पर विशेष मांग है कि इसको पूर्ण तरह से समाप्त करा जाए, लेकिन सरकार द्वारा लगातार लंबे समय से मांग पूर्ण तरह से नहीं सुनी जा रही है और हमारी विशेष मांग ये है कि इसको पूर्व की भांति समाप्त करा जाए। और नगर पालिका को पहले इसके अधिकार थे, तो आज नगर पालिका, महापालिका, मेयर बैठे, हम चाहते हैं कि पहले नगर पालिका को इसके अधिकार दिए गए थे, तो आज पूर्व की भांति इसको अधिकार नगर निगम को दिया जाए, जिससे कि आम जनता को इसको लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, पिछले 8 साल से ये धरना चल रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से जो दिक्कतें पहाड़ के लोगों को हो गई है, उसके संबंध में लगातार धरना जारी है। हमें इस बात को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जहाँ इधर उधर की मीटिंगों में जाते हैं प्रदेशों, अन्य प्रदेशों में, तो वहाँ वो कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग मानक बनने चाहिए, और जब हम कहते हैं कि पहाड़ के लिए अलग और प्लेन्स के लिए अलग मानक बनाइए, तो उसमें वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी आश्चर्य की बात होगी, बड़ी दुखद बात है कि पहाड़ का व्यक्ति आज मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पहाड़ की समस्याओं के प्रति जो है वो बिल्कुल उदासीन है। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, दुख का विषय है।
सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान पर अब उत्तराखंड में भी सियासत तेज हो गई है। इस बीच उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन और राज्य मंत्री मुफ्ती शमून कासमी खुलकर सीएम योगी के समर्थन में आते हुए दिखे। मुफ्ती शमून कासमी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सड़कें आम जनता और आपातकालीन सेवाओं की सुविधा के लिए होती है, इसीलिए वहां नमाज पढ़ना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट मैं इसलिए उनका समर्थन करता हूं कि उन्होंने जो इस्लाम की सीख है, जो हज़रत मोहम्मद साहब का कथन है, बिल्कुल उसके अनुसार उन्होंने बात कही है कि एक तो सार्वजनिक जगह पर जहां आपका मालिकाना हक ना हो, और जो ऐसी संपत्तियां हैं जो पब्लिक संपत्तियां हैं जैसे रोड हैं या ऐसी जगहें हैं जहां आप बगैर अनुमति के कोई भी इबादत इस्लामिक नुक्ता नज़र से नहीं की जा सकती। मैं एज एक इस्लामिक स्कॉलर के ये जानता हूँ कि हज़रत मोहम्मद साहब का जो जीवन है, उन्होंने अपने जीवन को इसी तरह से बिता करके अपने अनुयायियों से ये कहा कि मेरे पद चिन्हों पर चलोगे तो तुम्हें दुनिया में भी तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी और आखिरत में भी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, यानी तुम्हारा लोक परलोक दोनों अच्छे होंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां बकरीद के त्योहार पर गौवंश को लेकर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के सामने आते ही हरिद्वार पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए वीडियो बनाने वाले आरोपी युवक को दबोच लिया है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून का सीधा सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड में साल 2027 के चुनावी दंगल की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों के बीच जुबानी तीर चलने लगे हैं। इसके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे वो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि वहां सिर्फ एक ही चेहरा है, जबकि कांग्रेस में कई चेहरे मौजूद है। हरदा के इस बयान पर भाजपा ने तुरंत लपकते हुए तीखा पलटवार किया है। भाजपा के पास कोई सक्षम चेहरा है ही नहीं, इसलिए वो वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम पर लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर एक से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मौजूद हैं, एक से एक अनुभवी व्यक्ति मौजूद हैं। भाजपा के अंदर तो एक सोच जो दिल्ली से बनती है, वही सोच को सबको दोहराना होता है, और कांग्रेस के अंदर जमीन से सोच बनती है और बनते बनते धीरे धीरे फिर वो केंद्रीय सोच के रूप में परिलक्षित होती है। तो हम सब लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के संगठन के साथ काम कर रहे हैं, और इससे जो शक्ति अर्जित हो रही है वो कांग्रेस के काम आएगी। और हम एकजुट हैं इस मामले में कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है। तो कांग्रेस के अंदर लायक लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास दूसरी और तीसरी पंक्ति में भी क्षमतावान नौजवानों की कमी नहीं है, और हम जो लोगों की भावना है उस भावना को समझते हैं और एकजुट होकर के सब काम करेंगे। हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नशे के बढ़ते जाल और अवैध सट्टे के कारोबार के खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आज समाजसेवी हेमंत साहू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया और परिसर के भीतर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय चौकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए उग्र नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी ने खुद मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को जल्द सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये कुछ सम्मानित व्यक्तियों द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया है, एक जो है ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने राजपुरा क्षेत्र में जो नशे और जुए इत्यादि के कारोबार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने संबंधी आरोप उसमें लगाए हैं। तो ये प्रकरण हमारे संज्ञान में है। ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे इंडिपेंडेंट टीम्स भी डिप्लॉय की हैं और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, और जो अभ्यस्त अपराधी हैं वहाँ के, उनके खिलाफ कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें शीघ्र जो है हम लोग इसमें रिजल्ट आएगा, और हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, और पुलिस में यदि कोई कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।